नमस्कार सभी साथियों को रामोदय डिजिटल महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अभिसरण त्रिज्या। अपना टॉपिक चल रहा था अभिसरण त्रिज्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन 1 की पावर n। सेकेंड, 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an मॉड की पावर 1/। तो इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से अपन अभिसरण त्रिज्या निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले वीडियो में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन अभी ये रहे। तो पहला क्वेश्चन है समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1 की घात क्यूब 4/n z प्लस 2 की पावर n माइनस 1। तो इसकी तुलना अपन करें a ऑफ n अपॉन z माइनस a की पावर n। ये एक पावर सीरीज का फॉर्मेट होता है। तो यहां से an की वैल्यू आई 1/n प्लस 1 की पावर क्यूब 4n। तो अभिसरण त्रिज्या बराबर 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/n। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, तो सीरीज हमें पावर सीरीज दे रखी है, वो an की वैल्यू दे रखी है 1/n प्लस 1 की घात क्यूब 4 की पावर n। तो 1/n प्लस 1 की घात क्यूब 4 की पावर n अपॉन 1 की पावर n। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1 3/n 4 की पावर n 1/n। तो यहां से 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1 की पावर 3/n इंटू 1/4। n से यहाँ n कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1/4। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4 1/n प्लस 1 की पावर 3/n। 1/r बराबर 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर माइनस 3/n। तो यहां से 1/r बराबर 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस टर्म में से n कॉमन लिया तो क्या आएगा, n कॉमन लेने के n के साथ घात में माइनस 3/n, टर्म्स बन जाएगी 1 प्लस 1/n की पावर माइनस का 3/n। तो 1/r बराबर 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की पावर माइनस 3। ये घात नियम होता है, a की पावर m की पावर n या a की पावर m डॉट n। तो यहाँ पे घात नियम का यूज लिया और ये हो जाएगी 1 प्लस 1/n की पावर माइनस 3/n। तो टर्म्स बन गई 1/r बराबर 1/4 लिमिट n डैश टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की पावर माइनस 3 लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर माइनस 3/n। जब लिमिट वैल्यू पुट की अर्थात
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर जब अपन लेके गए तो ये हो गया 1/r बराबर 1/4, और हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि लिमिट n डैश टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर। तो ये हो गया 1 की पावर -3/-3, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 0 की पावर 0, अर्थात 1/r बराबर 1/4 इंटू 1 इंटू 1। तो 1/r बराबर 1/4, अर्थात r बराबर 4। जो वृत्त दे रखा है हमें, अर्थात वृत्त दे रखा है हमें z+2, तो इस z+2 वृत्त है, इस वृत्त की जो रेडियस ऑफ कन्वर्सन मतलब जो अभिसरण की त्रिज्या रहेगी वो 4 रहेगी। ये वो सर्कल है जो 0, मतलब 2,0 के ऊपर, मतलब ये वो सर्कल है जिसका x के कोऑर्डिनेट है 2 और 0 और रेडियस दे रखी है 4। तो कहने का मतलब ये है कि z+2 बराबर 4, ये होगा अभिसरण वृत्त और ये होगी इसकी अभिसरण त्रिज्या। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी गामा n मोड n अपॉन n की पावर n और z की पावर n। तो यहां से an की वैल्यू आएगी n की पावर n। तो यहां पे अगर अपन ये फॉर्मूला लगाए 1/a की पावर n 1/n, इससे ये टर्म्स उल्टा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो उससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो अपन इसमें दूसरा मेथड लगाएंगे, अर्थात 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an + 1 अपॉन an की पावर 1/n। देखो कोई जहां पे अपने ये फैक्टोरियल वाली टर्म्स लगती है वहां पे हमेशा इसी टर्म्स में सॉल्यूशन निकाला जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स बनती है जिससे अंश और हर में कुछ कैंसिल हो जाए और टर्म सॉल्यूशन इजी निकल सके। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें an+1 अर्थात n को किससे रिप्लेस करना है, n+1 से, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an+1 अपॉन an की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1 इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल को हमें पता है कि फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n-1 n-2 डॉट 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 2.3.1, अर्थात टर्म्स को घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल n अपॉन n+1 की पावर n अपॉन n+1 इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। n+1 से n+1 कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो टर्म्स बन गई 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हर से मैंने n कॉमन लिया, तो n की पावर n अपॉन n की पावर n। जब यहां से n कॉमन लेंगे तो n कॉमन आएगा तो उसके साथ पावर में आएगा n, टर्म्स बन गई 1/1 + 1 n की पावर n, n की पावर n से n। और हमें यह पता है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 n की पावर n, इसकी वैल्यू हमेशा e के बराबर होती है। तो कहने का मतलब है 1/r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n, ये बराबर होगा 1/r बराबर 1/e, अर्थात जो रेडियस ऑफ कन्वर्सन या अभिसरण की त्रिज्या रहेगी वो r बराबर e के बराबर रहेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल बराबर देगा मॉड z माइनस 0 बराबर ई, अर्थात ऐसा सर्कल जिसका केंद्र बिंदु 0,0 हो और जिसकी त्रिज्या ई हो, तभी वो क्या बनेगा, अभिसरण की त्रिज्या बनाएगा। स्टूडेंट इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन दे रखा है समेशन 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर z की पावर n, अर्थात तुलना करने पर हमें यहाँ an प्राप्त होता है 1 + 1/n की पावर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे अभिसरण की त्रिज्या निकालनी है, तो अभिसरण की त्रिज्या का मतलब होता है 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/n। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर का मॉड ऑफ 1/n। तो यहां से टर्म्स बन जाएगी 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर अपॉन n। एक n से n कैंसिल हो गया, टर्म्स बन गई 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है e के बराबर, अर्थात 1/r बराबर e। तो यहां से r बराबर 1/e। तो कहने का मतलब है तो ये सीरीज हमें पावर सीरीज दे रखी है 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर और z की पावर n, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जन रहेगी r बराबर रहेगा 1/e। तो हम पिछले 3 वीडियो से ये कोशिश कर अभिसरण त्रिज्या के बारे में जान रहे हैं, पावर सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जन, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये सब अच्छे टॉपिक है। तो आज अपन का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कल से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।